नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक जीएस की एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्विज़ के माध्यम से बहुत से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो डेली के डेली इसी तरीके का टेस्ट आपका मैं लेता हूँ। तो इसमें अगर आप अपने जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जीएस का टेस्ट लेने के साथ साथ कुछ डिटेल से डिस्कशन भी करते हैं साथ में। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। अगर आपने कुछ चीज़ें तैयार कर रखी हैं तो आप अपना एक छोटा सा मॉक टेस्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका और आपको मज़ा भी आएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, हर बार एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं इस सीरीज़ की। आपको सभी वीडियोज़ का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। ये हमारी इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इन 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए साथ में करते हुए चलिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर, और मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको ताकि आप अपना आराम से जो है अपना आंसर लिख सकें कमेंट में। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। जो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करिए। ABCD इस तरीके से आप लिख सकते हैं कमेंट में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 120/80। ये जो है एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। कितने दिन के भीतर जो है BCG का जो टीका है वो बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, BCG का टीका कितने दिन के भीतर लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है BCG का टीका। BCG का जो टीका है वो तपेदिक से बचाने के लिए काम आता है और इसको जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। तो सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ब्राइट्स नाम का एक रोग होता है, एक बीमारी होती है। तो ये शरीर के कौन से भाग पर, कौन से पार्ट पर हमारे इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर मैं ये तिल्ली लिखा हुआ है, तिल्ली को फ्लीहा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में इसको जो है बोला जाता है स्प्लीन, SPLEEN। ठीक है, तो आप अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। आंसर यही वाला है इसका, फ्लीहा। ठीक है, तिल्ली या फ्लीहा। याद रखिएगा एग्जाम में इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं बदले हैं, जस का तस आपको सामने रख के उठा के रख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो ब्राइट्स नाम का जो रोग है ये फ्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। वातोत्पाद ये एक रोग होता है, हिस्टीरिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वातोत्पाद जो है लिखा हुआ है ये और इसको बोलते हैं हिस्टीरिया, इंग्लिश में इसको हिस्टीरिया बोला जाता है। और ये जो रोग है ये कौन से वर्ग के लोगों में होता है सामान्यतः, ये हमें बताना है। तो वैसे तो जो हिस्टीरिया होता है वो एक तरीके से ये मानसिक रोग है। ठीक है, होने को तो ये किसी भी मतलब इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी में भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चांसेस इसमें रहती हैं वो जवान महिलाओं में रहती हैं। ठीक है, जवान महिलाओं में इसका होने का मुख्य कारण ये है कि महिलाओं में उम्र के साथ साथ कई तरीके के हार्मोन्स जो है चेंजेस होते हैं। तो इसकी वजह से जैसा आपने देखा होगा कि कई तरीके का जो है उनका मूड स्विंग भी होता है। तो कई टाइप की चीज़ें होती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से तनाव वाली स्थिति होती है, तो इसमें सामान्यतः जैसे अपने जो फीलिंग्स है वो किसी के साथ शेयर ना करना। तो जब लंबे टाइम तक ये चीज़ें होती रहती हैं, आदमी की किसी भी चीज़ की मतलब जो महिलाएं हैं वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं, तो एक टाइम बाद उनको थोड़ा सा डिप्रेशन में वो आ जाती हैं, अंदर ही अंदर परेशान होती हैं। तो ये हिस्टीरिया वाली कंडीशन होती है ये। ठीक है, और वातोत्पाद जो है वो हिंदी में बोला जाता है इसको। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। जो प्लांट सेल होती है वो किस तरीके से डिफरेंट होती है एनिमल सेल से, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और फटाक से आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट करिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि कोशिका भित्ति। ये पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट सेल होती है और जो एनिमल सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति का अंतर होता है। जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, जबकि जो जंतु सेल कोशिका होती है, ठीक है, जो एनिमल सेल होती है उसमें किसी तरीके की जो है ना सेल्यूलोज होता है और ना ही सेल्यूलोज की बनी हुई कोई कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन, याद रखिएगा यहाँ पर से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, ठीक है, जो भी हम डाइजेशन होता है हमारा जो खाना, वो ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में होता है ज़्यादातर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब जो है डाइजेशन कौन से पार्ट में होता है ह्यूमन बॉडी के, ये हमें यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो है पाचन होता है, ठीक है, खाने का। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स वो कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये हमें यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 46 है। टोटल 23 जोड़ी जो है 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अगर आप 24 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 46, सो बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता। ठीक है, रेशे को कौन से जानवर अच्छे से नहीं पचा पाता है। ठीक है, जो फाइबर होते हैं उनको कौन सा जो है एनिमल अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये हमें यहाँ पर से बताना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि सुअर। ठीक है, पिग जो है वो फाइबर रेशे को जो है नहीं पचा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। थारू जो जनजाति है वो मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर, इनमें से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये बिहार है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, थारू लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हालांकि उत्तराखंड के भी कुछ जगहों पर थारू जनजाति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में था भी नहीं, और वैसे भी सबसे ज़्यादा जो थारू लोग पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के तौर पर मनाती है। ठीक है, दिवाली को शोक के तौर पे कौन सी जनजाति मनाती है, ये कमेंट करिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, शिमला, लखनऊ या हैदराबाद में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं। जो अल्लाह रखा थे वो रखा है वो कौन से किस चीज़ से संबंधित हैं, ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वाला है, यानी कि ये बहुत फेमस तबला वादक है। तो इसका जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि हैदराबाद में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, पहली बार कौन सी महिला को दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी है ये। आशा पूर्णा देवी को जो है पहली बार मतलब सबसे पहले जो है इन्हीं को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में। ठीक है, 1976 में दिया गया था।
और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो आशा पूर्णा देवी को दिया गया था 1976 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 वाला है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? सो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। ये तो गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं असत्य होगा? यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है ये हमें यहाँ से बताना होगा। ठीक है, क्योंकि तीन तो यहाँ पर पहले वाले तीन जो है ये सत्य हो गए कि यहाँ पर नगरों में नालियों की जो है सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य का एक केंद्र था, सिंधु सभ्यता उन्नत तौर पे जो है ये पूरी तरीके से विकसित था व्यापार के लिए। यहाँ पर मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी, लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सो डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है ये होगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार ये कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं ये हमें यहाँ से बताना है। सो सैंधव सभ्यता के जो स्नानागार है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी ना, तो उसमें देखा होगा वो जब गाना आता है तो उसमें दिखाया है ना एक स्विमिंग पूल टाइप का दिखाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा वहाँ से कनेक्ट करके याद रख सकते हो। ठीक है, वहीं पर जो है सबसे बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि पूर्व आर्य काल से जो है मूर्ति पूजा का शुभारंभ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता रही है उसमें से मतलब ये माना जाता है कि वहाँ पर से जो है मूर्ति पूजा आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है काफ़ी फेमस मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यानी कि कंबोडिया में स्थित है। 1125 में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था इस मंदिर को 1125 में। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है विष्णुदेव का ये। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत ये कब से प्रारंभ हुआ? सो विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। सो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये कौन से काल में बनाई गई? ठीक है, किस शासन काल में बनाई गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि कुषाण काल से। ठीक है, जो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस इसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। ठीक है, और कालिदास की बहुत फेमस अभिज्ञान शकुंतलम है उनका फेमस नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे मुद्रा राक्षस पूछा गया था, तो विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। गुप्तकाल की जो स्वर्ण मुद्रा है उसको क्या बोला जाता है? गुप्तकाल की स्वर्ण मुद्रा को, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि दिनार। गुप्तकाल की जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दिनार बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का जो विरोध है वो नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं।
इसके बाद 24वां क्वेश्चन है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी ये कहाँ पर गिरती है? तो वोल्गा नदी जो है बताइए मुझे, लाल सागर या कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कौन सा वाला, कहाँ गिरती है वोल्गा नदी? कैस्पियन सागर में। ऑप्शन बी वाला सही है। 25वां क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनका संरक्षक कौन होता है? सो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 25 में से आपने कितने का आंसर सही किया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप मेरी करंट अफेयर्स वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर हम लोग डिटेल में डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।